हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान होगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। और आज की वीडियो का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बेस्ट एसएससी सीपीओ 2018-19 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है क्वेश्चन की। यदि 6 अंकों की संख्या, ये वाली 6 अंकों की संख्या ये जो दी गई है, ये 88 से विभाज्य है। अगर ये 88 से विभाज्य है तो x और y के स्थान पर जो अंक आएगा वो यहां पर रख कर उसका मान ज्ञात करे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 6 अंकों की संख्या है, 4x 4y और 9 6, ये वाली। ये जो 6 अंकों की संख्या है इसको बोला है 88 से भाग करना, यानी कि 11 8 88, इसके फैक्टर कर लेंगे। 88 जो संख्या दी गई है, 88 का जो संख्या दिया गया है उसके फैक्टर कर लेते हैं 11 8 88, यानी 11 8 88 में 11 से और 8 से जो संख्या कट जाएगी तो वह 88 से भी पूरी कट जाती है। ये रूल होता है 88 से विभाजित करने का। अब देखेंगे, इनको बारी बारी देखेंगे और x और y के मान यहाँ से पता लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर भरेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के लास्ट 3 डिजिट। यहाँ पर लिख रहे हैं हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल, दिए गए नंबर का लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जाता है। यह है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो लास्ट 3 डिजिट हमारी कौन कौन सी है? ये है y 9 और 6, 8 से डिवाइड होगा ये। तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे होता है यहाँ पर। तो हमने लिया यहाँ पर 1, अगर यहाँ पर 1 लिया, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 19, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, होगा 36। 8 के पढ़े में 36 नहीं आता, छोड़ दीजिए। 2 ले लीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 29 हो जाएगा ना, 8 24, 5 बचेगा, हो गए 56, 8 7 56। तो इसका मतलब है यहाँ पर y का मान होगा 2। y का मान 2 लेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे मालूम हो गया y का मान 2 है यहाँ के लिए। अब मुझे x का भी मालूम करना है। तो x के लिए क्या करते हैं हम ये करेंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर। अब इसमें y का मान हमारा 2 है, इसको यहाँ लिख लेंगे y के ऊपर, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। अब आपके सामने आता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो दी गई संख्या में जो विषम स्थान पर अंक और सम स्थान पर अंक, इनके अंकों का योग का अंतर 0 होता है, यानी 0 हो जाता है, या 11 का मल्टीपल होता है। तो ऐसी संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। मैंने लिया ये विषम स्थान पर है, इसको छोड़ देंगे, फिर विषम आ जाएगा, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर विषम। तो ऐसे चलेंगे, विषम, फिर एक छोड़कर विषम, फिर इसको छोड़ेंगे, विषम। तो ये आ गया 4 4 8 और 9 8 17। देखिए ये विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, और अंतर करेंगे सम स्थान पर आए हुए। अब सम स्थान पर यहाँ x + 2 + 6 2 8, 8 + x। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कि इनके अंकों का अंतर 0 होना चाहिए। तो x के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे यहाँ पर 0 आ जाए। तो 0 कैसे आएगा? 11 में से जब 11 घटेगा तभी तो 0 आएगा। ऐसे 17 - 17, जब 17 में से 17 घटेगा तब 0 आएगा। तो 17 होने में क्या चाहिएगा? यहाँ पर 9 चाहिएगा। तो x का मान हमें मालूम हो गया है, 9 और 8 17, 17 में 17 कट गया, यानी कि 0 आ गया। देखिए, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो हमें मालूम हो गया है क्या
कि x बराबर हो गया हमारा 9 और y बराबर हो गया 2। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया x बराबर 9 y बराबर 2, ये मुझे यहाँ से मालूम हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पर x प्लस 2y के स्थान पर मैं एंट्री भरूँगा x y की और आंसर ले लूँगा। तो देखिए x की वैल्यू है 9 प्लस 2, y की वैल्यू है 2। तो इसको हल करेंगे हम, किसको, x प्लस 2y को। तो 2 दूनी 4 और 9 4 13, 9 प्लस 4 हो गया, तो 9 4 13। देखिए थोड़ा मैंने आपको कोशिश किया बातों को समझाने की, एक एक पॉइंट क्लियर करने की। हम इसको और फास्ट भी कर सकते थे बहुत तेज़ी से, लेकिन पहला ही क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अच्छी तरह समझिए ताकि चीज़ें अच्छी लगें और एक एक क्वेश्चन आपके लिए फिर आसान हो जाए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से बताया है चीज़ों को, और आप पर आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताना। देखिए हमें मालूम नहीं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है मान लिया। अब जिसे 15, 18 और 24 से अगर इसे विभाजित करें, 15, 18 और 24 से अगर विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है और वह 13 से भी विभाजित हो जाती है। तो देखिए इस टाइप के कंडीशनों में जो सवाल आते हैं उनको हल करने का तरीका सीख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एलसीएम लिया जाता है भाजक संख्याओं का। तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम बनता है वो देखिए क्या बनता है, ये बन गया 360 बनता है, 360। अब आप देखेंगे कि 360 कैसे बनता है, चलिए चेक कर लीजिए। इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे, 5 तिये 15 और 18 के करेंगे 9 दूनी 18, 24 के करेंगे 8 तिये 24। अब देखो 2 के पदों का सबसे बड़ा आ गया 8, 3 के पदों का सबसे बड़ा 9 और बचा हुआ हमारा 5। 5 अठे 40, 4 नम 36, 360। देखिए ये होता है एलसीएम। तो 360 हो जाता है एलसीएम, समझ में आ गया होगा आपके। तो मैंने यहाँ पर इनका जो एलसीएम लिया है वो है 360। क्लियर। अब वह संख्या ये, अगर इस संख्या में हम जो शेष बचता है 8, 368 बन जाता है। तो 368 हमारा 13 से विभाजित नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सीखिए। एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा। जैसे दिया गया नंबर हमारा 360, तो के कांस्टेंट लगाकर प्लस शेष संख्या लिखा करते हैं 8, जो भी शेष देगा, और उसको 13 से, जो भी यहाँ भाज्य संख्या होगी उससे भाग करते हैं। क्लियर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सीखना। तो यहाँ से मैं इसको हल करूँगा। देखो 13 दूनी 26, 10 हो गए 100, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 बच गया। तो जब 9 बच गया तो इसको आगे लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको ही के कांस्टेंट के साथ मल्टीपल में लिखेंगे, 9 के प्लस 8, फिर चलाएंगे मारनी 13 के इस पर। अब देखिए इतना हम कर लेते हैं। अब यहाँ से मुझे इस संख्या को, के कांस्टेंट को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 के मल्टीपल वाली संख्या से इसे बनानी पड़ेगी। इसको 13 के मल्टीपल में, 13 के मल्टीपल में कौन कौन सी होती है, 13 होती है, 13 दूनी 26, 13 ते 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ऐसे होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 8 के बाद 5 चाहिए, 8 5 13, लेकिन यहाँ 13 नहीं बनेगा। तो 13 दूनी 26 देखते हैं। अगर हम 26 बना ले इसको, तो 18 और 8 26 होता है, 8 तो ये जुड़ेगा, 18 और चाहिएगा, 18 बन सकता है अगर मैं 9 की गुणा 2 में करूँ, 9 की गुणा 2 में करूँ तो 9 दूनी 18 और 8 26। तो इसका मतलब मुझे मालूम हो गया के का मान 2 है। क्लियर। क्योंकि देख लीजिए 9 दूनी 18 और 8 26, 13 से घट जाएगा।
तो वो जो है 2 के का मान यहाँ पर भर दीजिए इस पर, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 360 गुणा 2 प्लस शेष 8 भी बचता है, तो वह संख्या आ जाएगी हमारी। बहुत आसानी से देख लीजिए, 36 दूनी 72, 720 में 8, 720 में अगर हम 8 जोड़ें तो 728 हो जाता है, ये तो 728 होता है। देखो 36 दूनी 72, 720 प्लस 8 जोड़ेंगे इसमें 728 हो जाता है। ये हो गई हमारी संख्या। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो इसके अंकों का योग निकालना, अंकों का योग हमें बताना। तो योग कर लीजिए, 7 + 2 + 8 17 हो जाएगा अंकों का योग, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये है अंकों का योग 17, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यदि 7 अंकों की संख्या 7 4 x 2 9 y 6 को 72 से विभाजित किया जाए, ये हम 7 अंकों की संख्या लिखेंगे, 7 4 x 2 9 y और 6 को 72 से भाग करने का मतलब हो गया 9 8 72, जो 9 और 8 से कटेगी वह 72 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट, ये 9y6, ये होगी लास्ट 3 डिजिट, 8 से डिवाइड होनी है ये संख्या। तो y के स्थान पर आने वाला कौन सा अंक होगा y के स्थान पर, तो देख लेते हैं। 1 रखेंगे यहाँ, 8 × 8, 1 11 हो गए, 8 3 बचेंगे हो गए 36, नहीं कटता। 2 रखेंगे, 8 × 8, ध्यान से सुनो, 1 हो गए 12, 8 × 8 4 बचेंगे हो गए 40, नहीं कटता 8 से। 3 रखेंगे, 8 × 8 13 हो गए, 8 × 8 5 और हो गए 56, 8 से 56। इसका मतलब हो गया y का मान यहाँ पर 3 आएगा। अब 3 आने के बाद ये संख्या पूरी कट जाती है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको दोबारा लिखेंगे अच्छी तरह समझने के लिए। 7 4 x 2 9 y के स्थान पर 3 भी ले लिया मैंने इस बार, और 6। अब देखिए इस पर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के अंकों का योग कट जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं डिजिट सम डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है। तो दी गई संख्या को हम जो 9 9 बन जाए उसे हम हटा देंगे, जो बचा हुआ रहेगा उससे हम अपने क्वेश्चन का आंसर लेंगे। तो देखो 6 3 9 9 कट गया, 7 और 2 9। अब यहाँ 4 और x है, तो यहाँ पर हमें x का वो मान लेना, इतना लेना जिससे ये 9 की कंडीशन में आ जाए, 9 बन जाए, और इसके साथ 4 भी है। तो 4 और x के स्थान पर अगर मैं 5 ले लूँ, क्योंकि 4 और 5 को जोड़ा जाए 9 आ जाता है, तो मुझे यहाँ से मालूम हो गया x की वैल्यू हो गई 5। देखो y की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू हो गई 5। और अब हम यहाँ पर भरेंगे जो हमसे पूछा है, तो 2x + 3y। अब इसको हल करेंगे, 2x का मान 5 + 3, y का मान यहाँ से भरेंगे हम 3। अब देखेंगे 2 पंजे 10 + 3 × 9 19। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 को देखेंगे। यदि 7 अंकों की संख्या ये दी गई है हमें, 5 6 x 3 4 y 4, इसको 72 से डिवाइड करना। सेम 72 का मतलब हो गया 9 8 72। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे, लास्ट 3 डिजिट, 4 y 4 और 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 कटता नहीं। 2 रखेंगे, 8 पंजे 40, 2 बच गया, हो गया 24, 8 के 24। तो y का मान हो गया 2।
ध्यान दीजिए y का मान आ गया 2। अब वही तरीका दोबारा लिखेंगे समझने के लिए। 56x 3 4 y की जगह 2 4। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 9 बना लेंगे। 6 3 9 5 4 9 4 2 6 और 3 9। अगर देखो 4 2 6 3 9 तो x बराबर आ जाएगा 3, y बराबर आ गया 2। अब हमें x y का मान पता लगा तो इसने पूछा तो x प्लस y की वैल्यू बताए। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, 3 2 जोड़ेंगे 5। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और सॉल्यूशन भी बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से निकालेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है बताना, जो 15 और 27 से विभाज्य होने पर। देखिए कोई संख्या है सबसे छोटी है, वह 15 और 27 से विभाज्य होती है और प्रत्येक मामले में समान शेष 9 बचाती है और 11 से पूर्ण विभाज्य हो जाती है। उस संख्या के अंकों का योग बताना। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया है, सेम टू सेम वही तरीका अपनाना। दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 15 27 का एलसीएम होता है 135। देखिए ये एलसीएम हो गया इसका 135। क्लियर है। अब आगे पढ़ेंगे। अब इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। बहुत सुंदर तरीके से मैंने बताया था इसका कंसेप्ट कि अब है इसको एक सुंदर फॉर्मेट में लिखना। कैसे? 135 के कांस्टेंट लगाएंगे, शेष को इसमें जोड़ेंगे 9 और 11 से विभाजित करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है और इसे सीखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, के का मान पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 से इसे विभाजित करेंगे 135 को। जो शेष बचेगा वो के मल्टीपल में लिखा जाएगा, यानी के गुणनफल के साथ। तो 11 ही कम 11 2 हो गए 35, वो 25 11 दूनी 22, 3 बच गया। देखो 11 से 135 को भाग देंगे 3 बचेगा। 3 के प्लस 9 बटे में 11। अब है यहाँ से मालूम करना। तो यहाँ से मालूम हो जाएगी कि ये वाली संख्या 11 11 दूनी 22 11 के 33 11 के मल्टीपल में रहेगी, 11 के मल्टीपल में होगी। तो यहाँ से के का मान निकल जाएगा। तो देखिए अगर मैंने 11 लिया तो 9 में 2 जोड़ूंगा 11 हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। 22 लेंगे 11 का मल्टीपल 22। अगर 11 का मल्टीपल 22 लेते हैं तो हमने क्या किया, 9 में कितना जोड़ें, 13 जोड़ेंगे तो बने नहीं बात। तो 11 का मल्टीपल हम अगर 33 ले लें तो क्या होगा, ये है हमारा 9। तो 9 में कितना जोड़े कि हमें 33 मिल जाए, तो 24 जोड़ेंगे भैया। 24 और 9 33 होता है। तो 24 लेने के लिए मुझे यहाँ 8 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि 8 3 24, 3 में गुणा करते ही वह 24 हो जाएगा। 8 3 24 और 9 33। इसका मतलब मुझे मालूम हो गया कि के स्थान पर हमारा 8 का अंक आएगा। तो जैसे ही के स्थान पर 8 का अंक आया तो 8 की गुणा यहाँ करेंगे प्लस 9, यहाँ से हमें संख्या मालूम हो जाएगी। फिर उस संख्या के अंकों का योग लेंगे। चलिए संख्या मालूम कर लो। 135 गुणा 8 प्लस 9, ये हो गई हमारी संख्या। 8 पंजे 40 और 9 भी जोड़ेंगे 49 हासिल 4, 13 8 104 4 108, ये हो गई। चलिए हमने गुणा करके संख्या का मालूम कर लिया कि कौन सी संख्या हो जाती है। ये वाली संख्या हो गई 1089। तो 1089 हमारी संख्या आ गई। अब उसने कहा है उस संख्या के अंकों का योग बताओ। अब इसके अंकों का योग लेंगे। 1 जमा 0 जमा 8 जमा 9। देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था ऐसे 9 1 10 8 18, लेकिन थोड़ा मालूम तो हो अंकों का योग कैसे जोड़ा जा। ये 9 1 10 8 18, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 18। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट क्लियर करके आपके मैथ को बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, करते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या जो कि हमें दी गई है 3x 6 गुणा 3 4 9 और y,
ये है, ये 88 से विभाजित हो जाती है। 88 का मतलब हो गया 11 अट्ठे 88। जो 11 8 से विभाजित हो जाएगी वह 88 से भी विभाजित हो जाती है। ऐसे 88 को हम लिखेंगे 11 अट्ठे 88। अब देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 3 डिजिट ये वाले 4 9 वाई। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करना। 8 6 48, एक बचेगा। वाई के स्थान पर क्या रखूँ जो 8 से कट जाए? 8 दूनी 16, तो वाई के स्थान पर अगर 6 रख दिया 8 दूनी 16 कट जाएगा, वाई बराबर 6। तो y बराबर 6 हमें मालूम हो गया। अब हमें x बराबर निकालना, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। विषम स्थान के अंकों का योग ये आ गया 3 6 9 4 13, 13 6 19 माइनस सम स्थान के अंकों का योग x जमा 3 जमा 9 9 3 12, ये हो गया। अब देखेंगे हमें यहाँ पर शून्य करना, तो इसमें कितना चाहिएगा? 19 तक 19 कट जाएगा, 19 चाहिएगा, तो 12 7 19 7 चाहिएगा। x बराबर होगा 7, क्योंकि 12 में 7 जोड़ेंगे 19 और 19 से 19 कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें x का और y का मान मालूम हो गया। x बराबर हो गया हमारा 7 और y बराबर हो गया 6। तो हमसे पूछा है तो 2x जमा 3y का मान बताए। 2x की वैल्यू हो गई हमारी 7 जमा 3y का मान हो गया हमारा 6। चलिए 7 दूनी 14 जमा 36 18। अब जोड़िए इन्हें, 8 4 12 हासिल 1 2 1 3 32 आता है। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 32। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन का आंसर 32। क्वेश्चन नंबर देखो 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। छोटी संख्या के अंकों का योग बताना जो 15 18 और 42 से विभाजित होने पर, देखिए कोई अंक संख्या है छोटी 15 18 और 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में समान 8 शेष बचता है और 13 से पूर्ण विभाज्य है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया, तो अब इसको ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पर हम इसका एलशियम लेंगे। अब इसका एलशियम बनता है 15 के फैक्टर हो गए 5 3 15 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 3 42। यहाँ से हम इसका एलशियम ले लेंगे सिंपल तरीके से। देखो 2 के पदों का सबसे बड़ा 2 ही रहेगा, 3 के पदों का 9 3 9 रहेगा, बचा हुआ 5 और 7 रहेगा। ये हो गया एलशियम। देखो 5 दूनी 10 9 90 9 7 63 630। ये हो गया एलसीएम 630। अब शुरू करते हैं वही तरीका। 630 के कांस्टेंट प्लस शेष 8 और यह 13 से विभाज्य होगी। तो वही तरीका 13 चौका 52, 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएगा। 13 चौका 52 और 8 और 3 11 110 रह गया। देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर करेंगे, एक बार फिर हम मारनी चलाएंगे। 13 चौका 52, 63 में से 52 घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 6 में से 5 गया 1, ये है 11 और उतारे लेंगे 0। क्लियर 110। तो 13 8 104, 6 बचेगा, 6 बचेगा। देखो इसको ऐसे लिखेंगे 6 के प्लस 8 बटे में 13। देखो अब वही 13 का मल्टीपल होना चाहिए इधर। 13 13 दूनी 26 28, तो 8 तो ये है, 18 और चाहिएगा, 18 और 8 26। 18 होने के लिए यहाँ 3 की ज़रूरत है।
क्योंकि 36 18 हो जाएगा, 18 8 26, 13 दूनी 26। क्लियर। तो मुझे मालूम हो गया कि कांस्टेंट का मान हो गया 3। अब मुझे अपनी संख्या निकालनी है। देखिए मैंने क्या किया, 630 गुणा के का मान 3 + 8, ये वाली संख्या मुझे निकालनी। तो देखो कैसे करेंगे, 3 0 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 3 तिये 9 और 3 छंग 18। देखिए 1898 हो गया, यो 1898 हो गया। क्लियर है। अब इसके अंकों का योग हमें बताना। चलिए 8 और 1 9 9 18, 18 और 8 26। देखिए 18 और 8 26, तो इसके अंकों का योग आ गया 26। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी। ऐसे करना हमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सा कथन सत्य है। 2 अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होगी यदि उनका एलसीएम 1 हो। नहीं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाजित हो जाए, ये है, क्योंकि एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा। ये तो ये सत्य है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दी गई संख्या ये वाली है, ये पूर्णतः विभाज्य होगी किससे। तो देखो मैंने बताया था आपको 2 3 4 7 4, 2 से तो ये सभी ऑप्शन में 2 2 2 है, 2 से तो कटेगी, बट उनके साथ आने वाला 11 3 4 ये है, तो इनसे भी देखेंगे कटती है या नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो इसे फॉलो कर रहा है 2, बट 11 से और देखेंगे इसको 11 से। अगर 11 से कट गया तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, दी गई संख्या ये विषम स्थान के अंक या विषम के 4 4 8 2 10, अंतर आना चाहिए सम संख्या होगा 7 3 10। देखिए 10 से 10 कटा 0, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0। बन गया कटने के बाद। तो इसका मतलब किससे कटा, ये कटा है 11 से, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है यहाँ, और 2 का हो रहा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनता है वो है 2 और 11, 2 और 11 से विभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। -3 का घात को -2187 प्राप्त करने के लिए कितना करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, -3 की घात क्या बराबर -3 की घात 7 बनता है ये। अब देखिए आधार से आधार काट दिया मैंने सेम टू सेम, तो क्या बराबर होगा 7, तो 7 करना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपके लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें इसको कैसे हल करना है। 3 0 और 7 के द्वारा, ये 3 अंक है अलग अलग, 3 0 और 7, इनके द्वारा गठित सभी संभव 3 अंकों की संख्या, और प्रत्येक अंक का उपयोग केवल एक बार होता है, तो उनका योग बताना है, यानी कि उनका योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्या को बनाएंगे और जिसका एक अंक केवल एक बार उपयोग होगा, और फिर उनका योग ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 3 0 7, दूसरी संख्या हो गई 370, और तीसरी संख्या फिर 7 लेंगे आगे, 7 3 या 703 कह दीजिए पहले, फिर 730। ये होती है 4 संख्याएं। इन 3 अंकों के प्रयोग से ये हमारी 4 संख्याएं बनी हैं,
और इन्हीं चार संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो अब इनको हम जोड़ सकते हैं और इनका सम हम ज्ञात करेंगे। सम 307 प्लस 370 प्लस 703 प्लस 730। अब जोड़िए, इनका योग क्या बनता है? 3 और 7 3 10 हासिल 1, 4 4 7 11 का 1 का हासिल 1, 8 7 15 15 6 21 15 6 21 2110। देखिए इनका योग हमारा 2110 आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो आसानी से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट। संख्या 30744 यानी कि 30,744 को निम्न में से किस एक अंक की संख्या से विभाज्य होगी है? से विभाज्य है। तो हमें देखना है, सवाल में देखना है कहीं फॉल्ट तो नहीं है। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन में, इतने से किस एक की संख्या से विभाज्य है? विभाज्य नहीं है, ऐसा होना चाहिए इस सवाल में। ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इस सवाल में मैंने देखा इसमें मिस्टेक है, क्योंकि देखो ये जो संख्या है इसमें से किस एक अंकों की संख्या से विभाज्य है, ऐसे इसमें कहा है। तो यहाँ पर 2 से 3 से 6 से 9 से तीनों से चारों से ये विभाज्य है। 5 और 7 छोड़कर अन्य सभी संख्या से विभाज्य। 5 को छोड़कर अन्य सभी संख्या से विभाज्य केवल 2 3 और 6। तो यहाँ पर ये बताया जाएगा किस एक अंक की संख्या से विभाज्य नहीं है। नहीं है लगाइए और तभी इस क्वेश्चन के बारे में हमें पता लगेगा। देखिए देखो इनसे तो विभाज्य हो जाएगी, 7 से भी विभाज्य हो जाएगी ये, और 2 3 6 से विभाज्य होगी, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं होगी है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए और लास्ट डिजिट यहाँ पर 0 नहीं है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बनता है कि 5 से विभाज्य नहीं है। ये वाला आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अंक 2 9 6 और 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग होगा। तो हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर बाद में सबसे छोटा अंक लिखेंगे। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, दिए गए अंकों का प्रयोग करके बनी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है, इसको उल्टा कर दीजिए, ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 2 5 6 9। ये बन गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये हो गई 4 अंकों की बड़ी, ये 4 की छोटी। दोनों का अंतर बताना है। 12 में से 9 गए 3, 14 रह जाएंगे 4, 14 में से 6 घटाएंगे 8 5 0 और 9 में से 2 गए 7, यानी कि 7083। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान सिंपल, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। संख्या 66 249 किस एकल अंक संख्या से विभाज्य है? तो देखिए डिजिट सम देख लेंगे और यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा डिजिट सम, क्योंकि इसमें 2 नंबर ऐसे है 3 और 9। 3 और 9 इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि हमें मालूम है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है, तो इसलिए हमने डिजिट सम देखा। और आपको मालूम है डिजिट सम, दिए गए नंबर का डिजिट सम अगर 3 से कट जाए तो वह 3 से भी पूरी संख्या कट जाएगी, 9 से कट जाए तो वह 9 से भी कट जाएगी। तो डिजिट सम देखते हैं 6 + 6 + 2 + 4 + 9। देखो 9 4 13, 2 15, 5 21, 6 27। 27 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है ना।
तो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो केवल 3 व 9 दोनों से विभाजित होगा। 7 से मैंने इसको देखा कटिंग करके, 7 से विभाजित नहीं होता। हमसे पूछा है किस एकल एक संख्या से विभाज्य है, तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया ये 27 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन ए, केवल 3 व 9, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल सिंपल और आसान आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी से छोटी वह संख्या जिसको 10,000 में जोड़ा जाए ताकि यह 327 से पूरी विभाज्य हो जाए, तो वह जोड़े जाने वाली संख्या बतानी है। तो बहुत ही सिंपल आसान, 10,000 में क्या जोड़े हैं कि वह 327 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम इसको भाग करके देखेंगे, 327 3 981 होता है, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, उतारा मैंने ये 0। अब देखिए 327 का टेबल इस पर नहीं चलता, तो इसमें कितने की कमी है और इसमें क्या जोड़ा जाए कि 327 से पूरा कट जाए। तो 327 से पूरा कटने के लिए, इसको 327 बनाने के लिए इसमें अगर हम देखें 137 और जोड़ें, देखो 7 9 3 12, 327 हो जाएगा, यानी कि 137 और जोड़ा जाएगा जिससे कि है 327 से पूरा 327 कट जाएगा। अब आप कैसे करेंगे 137 का पता लगाने के लिए 327 में से जो ये शेष है 190, इसको घटा देंगे। 7 12 में से 9 गए 3, 2 में से 1 गया 1। ऐसे पता लगाना पड़ेगा आपको कि हमें क्या जोड़ना है, एक कि यह 327 से पूरा कट जाए, 137 जोड़ा जाना पड़ेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संख्या दिए गए नंबर है जो किस एकल अंक की संख्या से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये रहा लास्ट डिजिट। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट 0 2 4 6 8 ये हो, तो 2 से डिवाइड हो जा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है डिजिट सम, अब डिजिट सम पूरा डिवाइड हो जाएगा ये, 7 4 11 9 20 27 है, कट जाएगा 3 से। 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो 2 और 3 से कट जाएगा, देखो 2 3 से, तो ये भी कट जाएगा। अब आता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये है 7 से भी कट जाता है, यह 7 से भी डिवाइड होगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए 2 3 6 और 7। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए नंबर में अंक 6 का जातीय मान बताए। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू बतानी, 6 की फेस वैल्यू बतानी। जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाता है वही नंबर होता है उसकी फेस वैल्यू। क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 ही हमारे दिए गए नंबर में 6 का जातीय मान होगा। बहुत ही आसान सिंपल, ये रहा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 12 और 15 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। अब देखिए इन सभी से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो हमें सभी के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है लास्ट 3 डिजिट, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 3 डिजिट,
3 डिजिट जो है डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड होगी। देखिए लास्ट 3 डिजिट होती है क्या? नहीं होती। 8 एकम 8, 8 7 15 होती नहीं। इसको देख लीजिए लास्ट 3 डिजिट, 8 एकम 8, 7 एक बचा हो गया 14, 8 6 नहीं होती। लास्ट डिजिट देखिए ये भी नहीं होती, ये होती है लास्ट डिजिट 9 6 0 8 से डिवाइड होगा। 8 एकम 8 दूनी 16 हो गया ना डिवाइड। तो डी आंसर है हमारे क्वेश्चन का। बड़ा आसान, सिंपल, सरल। 99960 ये हो गया हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो देखिए जब 8 से ही मालूम हो गया, 8 से ये नहीं हो रही और ये हो रही, तो बस यहीं से ही मालूम हो जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल और आसान। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या जिसे हम 82 18 में जोड़े तो पूर्ण वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें मालूम है, अगर हम देखें 90 का वर्ग करें तो 9 9 8100 बैठता है, यानी कि इससे ज़्यादा है ये। और अगर 91 का वर्ग मतलब इससे छोटा है ये, हमें आगे बढ़ना और उसमें भी जोड़ने के लिए कह रहा है। देखो 90 का वर्ग इसलिए किया मैंने, हमें मालूम हो गया ये संख्या इसके आसपास है, लेकिन फिर भी ये छोटी है इससे और हमें इससे बड़ी लेनी है क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए कहा। इसलिए मैंने क्या किया, 91 90 के बाद 91 का वर्ग किया। 100 से कितना, देखो ट्रिक से बताऊंगा। 100 से ये 9 कम है, 9 का वर्ग 81 और 100 में से 9 घटाएंगे 82, तो 8281 होता है हमारा 91 का वर्ग। अब देखो कितना जोड़ा होगा इसमें जिससे कि ये आ जाए ये, तो सीधी सी बात है, अगर हम देखें 8281 में से 8212 घटाएं तो मालूम हो जाएगा 8212। 11 में 2 गए 9, 7 में 2 गए 6, 69 जोड़ा जाएगा। तो इसमें जोड़ा जाने वाला जो नंबर है वो 69 है और इससे हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। किसी संख्या को 38 से विभाजित करने पर भागफल 24 और शेषफल 13 आता है, संख्या बताए। देखिए संख्या बराबर होती है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये बनता है। तो यहाँ पर भाजक है हमारा 38, भागफल है 24 और शेषफल जोड़ा जाएगा 13। अब देखिए 38 24 की गुणा करेंगे, 24 8 192, हासिल लगे 19, 24 से 72 और जोड़ेंगे इसमें, 9 2 11 हासिल 8 1 9, 912 हो गया ये, प्लस इसमें 13 और जोड़ेंगे तो वह संख्या बन गई 925। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 925। जबरदस्त सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल, आसान आपके सामने।